इसमें खबर तो यह है कि एमपी में तीसरे मोर्चे की गुंजाइश नहीं रही। कांग्रेस बीजेपी में ही मुकाबला होता रहा, इसीलिए पार्टियां जायज को लेकर ज्यादा चिंतित फिलहाल नहीं है। लेकिन जिस तरह का नतीजा निकाय चुनाव में रहा, थोड़ा भी सही अगर खेल बिगाड़ती हैं तो बड़ा झटका जरूर पार्टियों को लग सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस वचन पत्र तैयार कर रही है। इसे 6 महीने पहले ही जारी करने का प्लान है। खास बात यह है कि फीडबैक के जरिए मुद्दों की तलाश हो रही है ताकि वचन पत्र को धारदार बनाया जा सके। सवाल यह है कि क्या इससे पार्टी को फायदा होगा। कांग्रेस कर रही है मुद्दों की तलाश। 2023 में पूरी होगी सत्ता की आस। जिन वचनों ने कांग्रेस को 2018 में सत्ता दिलाई थी, अब वैसे ही वचन 2023 के लिए भी देने की तैयारी है, ताकि सत्ता की राह पिछली बार की तरह ही आसान हो सके। जानकारी के मुताबिक 6 महीने पहले वचन पत्र जारी करने की तैयारी है। पंचायत से जिला स्तर तक फीडबैक लिया जा रहा है। पब्लिक को कनेक्ट करने वाले मुद्दे खोजे जा रहे हैं। डेली मुलाकातों में नेताओं को आवेदन मिल रहे हैं। इन आवेदनों से मुद्दे निकाले जा रहे हैं ताकि स्थानीय मुद्दों की पहचान करने में मदद मिले, क्योंकि नेताओं से मेल मुलाकात में ज्यादातर आवेदन तहसील और जिला स्तर के ही आते हैं, जिनमें समस्याओं से निजात दिलाने की अपील भी होती है। इसीलिए उसे फीडबैक के तौर पर लिया जा रहा है। खास बात यह है कि वचन पत्र में महिलाओं, किसानों, मजदूरों, बेटियों, कारोबारी, डॉक्टर, घरेलू कामकाजी वर्ग से जुड़ी परेशानियों को उठाया जाएगा और इन वर्गों के पास कांग्रेस के कार्यकर्ता संपर्क करेंगे और उन्हें बताएंगे ताकि उसका सियासी फायदा लिया जा सके। कांग्रेस के वचन पत्र पर सियासत भी गर्म हो रही है। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ को वचन पत्र के बजाय खेद पत्र लाना चाहिए। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, निश्चित रूप से जो पूर्व में भी वचन पत्र लाए थे, वो वचन पत्र था, घोषणा पत्र नहीं था, और अक्षरशः पालन उसका हो रहा था। 15 महीने में जितना संभव था उतना वचन पत्र को लागू करने का कमलनाथ जी ने प्रयास किया। हाँ, इस बार चूंकि पूर्व में भी ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि जो उम्मीदवार है उनकी घोषणा थोड़ी पूर्व में हो जाएगी तो उनको समय मिल जाएगा, वे अपनी विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण रूप से काम कर पाएंगे, अपने आप को स्थापित कर पाएंगे और इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और इस पर जनता की भी मांग है। कांग्रेस के पास कोई दूल्हा नहीं है उस रण के लिए, सब वृद्ध हैं आपस में। वैसे तो कांग्रेस पूरी तरह वृद्ध हो चुकी है, वृद्धावस्था में है, इसलिए कांग्रेस के कोई वचन पत्र से, घोषणा पत्र से जनता पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता ने 2018 में उनके वचन पत्र को भी देखा है, घोषणा पत्र को भी देखा है। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। दरअसल कमलनाथ ने 7 महीने पहले ही वचन पत्र तैयार करने के लिए एक समिति बना दी थी, जिसमें बाला बच्चन को संयोजक बनाया गया था, जबकि सज्जन सिंह वर्मा, तरुण भनोट समेत कई नेताओं को सदस्य बनाया गया था। इस कमेटी के 3 बैठकें भी हो चुकी हैं। अब बात सियासी मायने की, तो दरअसल 2018 में कर्ज माफी का वादा हिट रहा था। किसानों ने कांग्रेस का साथ दिया था, कर्मचारी भी कांग्रेस के पाले में आए थे। वचन पत्र से एंटी इनकम्बेंसी कैंपेन को धार मिली थी, जनता से कनेक्ट होने में मदद मिली थी। चूंकि प्रदेश में 18 महीने को छोड़ दें तो लंबे समय से बीजेपी की ही सरकार है, इसीलिए कांग्रेस 2023 में भी एंटी इनकम्बेंसी मुहिम को तेज करना चाहती है ताकि विधानसभा चुनाव में लीड मिल सके। पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर कम था, जबकि भाजपा का अधिक था और उसकी सीट्स कांग्रेस की ज्यादा थी, सत्ता में आई। अगर कांग्रेस चुनाव से कुछ समय पूर्व ही कुछ मजबूत निर्णय, चाहे वो मैनिफेस्टो तैयार करने का हो, उसमें लोकल स्तर की डिमांड्स हो, या ऐसे मुद्दे जो चुनाव में बनाए जा सके उनको तैयार करने का मामला हो, या जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट हो वो भी अगर टाइम रहते हो जाए, तो कांग्रेस के लिए इसी सुखद बात कुछ नहीं हो सकती है। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। सवाल इसलिए है क्योंकि पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। गुटबंदी खुलकर दिखती रही है। बड़े कार्यक्रमों में ज्यादातर कमलनाथ ही दिखते रहे हैं। कई बड़े नेता घर पर बैठे हुए हैं, कार्यकर्ताओं में निराशा है। ऐसे में वचन पत्र के जरिए कांग्रेस जनता से खुद को कितना कनेक्ट कर पाती है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा से सुस्त संगठन में जान फूंकने की तैयारी जरूर की है। यात्रा के दौरान कांग्रेस घर बैठे कांग्रेसियों को एक मंच पर लाने की कोशिश में है। इसकी जिम्मेदारी बड़े नेताओं को दी गई है।
ताकि मुहिम को सफल बनाया जा सके। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक वचन पत्र तैयार किया था और उसका फायदा ये मिला कि उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करके कांग्रेस ने सरकार बनाई। एक बार फिर से कांग्रेस उसी रास्ते पर चल रही है और इस बार जो नई बात कही जा रही है वो ये है कि समय से पहले अपने उम्मीदवारों की पार्टी घोषणा कर देगी। अगर ये कांग्रेस पार्टी कर लेती है तो कहीं ना कहीं उसे इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से मध्य प्रदेश में सरकार है और उसके वर्तमान के विधायक और मंत्री जनता के साथ इन्वॉल्व हैं। ऐसे में पहले घोषणा करने के बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों को पर्याप्त समय मिल जाएगा और वो जनता के बीच में अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। अब देखना होगा कि जनता क्या वापस कांग्रेस को सत्ता में लाती है या बीजेपी फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।